कि 14 जनवरी मतलब मकर संक्रांति, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से देखा जाए तो 14 जनवरी और 15 जनवरी में लोगों के बीच कन्फ्यूजन पैदा हो गया है। तो आइए इस कन्फ्यूजन को हम दूर करेंगे। बारून के ब्रांड बाबा के नाम से जाने जाते हैं, छोटन बाबा, जो कि आपको सभी पर्व त्यौहार पर आपको इनके द्वारा कौन सा शुभ मुहूर्त, अशुभ मुहूर्त और कब पूजा हमें करना चाहिए, कौन सा पूजा कब करना चाहिए, सभी आप लोग को ये जानकारी देते आए हैं। और इसी बीच हम लोग के साथ बैठे हुए हैं राजेश सर, जो कि वीआईपी के जिला प्रवक्ता हैं, जो कि काफ़ी तेज तरह प्रवक्ता हैं, अजीत जी हैं। और इन लोग के ही मार्गदर्शन में आज हम लोग जानेंगे कि ये जो इस बार मकर संक्रांति मनाना है तो सच में कब मनाना है, 14 जनवरी या 15 जनवरी। तो सबसे पहले तो बाबा आपको हार्दिक बधाई है। सरवन जी, आपको भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई, और हमारे तरफ से मकर संक्रांति का पूरे भारतवासियों को हार्दिक बधाई। और विशेष करके आप हर पर्व जो है अपने न्यूज के माध्यम से लोगों को बताते हैं, इसलिए पूरे भारतवासियों की तरफ से आपको हार्दिक हार्दिक बधाई है। और क्या पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। मकर संक्रांति को लेकर अब भारतवासी को बीच कंफ्यूजन हो गया है कि 14 को मनाए या 15 को, क्योंकि लगातार कोई भी त्यौहार जब कंटिन्यू 5 साल 10 साल मनाया जाता है एक ही डेट में, तो लोग उसी डेट को मानते हैं। उसी को लेकर लोग जानना चाहते हैं कि ये कब मनाए मकर संक्रांति। मकर संक्रांति इस बार 15 तारीख को है, 15 जनवरी दिन सोमवार। और इस बार ही नहीं, इसके पूर्व 8 साल पहले से ही 15 तारीख को मनाया जा रहा है। और आपने कहा, ठीक ही कहा कि लोग 10 साल 5 साल मना लेते हैं, तो उसी डेट पर लोग फिक्स हैं। आपके माध्यम से पूरे भारतवासी को कहना चाहूँगा कि हर 80 वर्ष के बाद उसमें अपना मैथमेटिक्स है, कला विकला निकाला जाता है, घंटा पल करके। तो 80 वर्ष के बाद एक दिन बढ़ जाता है, यानी 24 घंटा मिला करके पूरा बढ़ जाता है। तो इससे पहले आप जाएंगे तो 13 जनवरी को भी मकर संक्रांति मनाया गया है। 80 साल पहले जाए तो हम लोग, हाँ नहीं, 80 साल पहले तो 14 का था। अच्छा। उसके 80 साल पीछे जाइए तो 13 के, उसके 80 साल पीछे जाइए तो 12 के। ऐसा संयोग था कि 1 जनवरी को भी संक्रांति मनाया गया है। एक समय होगा। हाँ, तो अब जो है अभी 72 वर्ष तक आपको 15 जनवरी को ही मनाना है। हर साल 15 जनवरी को ही अब मकर संक्रांति मनेगा। उसके बाद 16 जनवरी हो जाएगा। अच्छा। उसके बाद 17 जनवरी होगा, ऐसे ही चलते रहेगा। अगली पीढ़ी हम लोग अब 16 जनवरी को मनाएंगे। जी, अब 72 वर्ष के बाद अभी। तो बाबा, ये मकर संक्रांति का ये आम जीवन में क्या इसका मकसद क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, लोग क्यों इसको सेलिब्रेट करते, क्यों इसे मनाते हैं लोग? हाँ, मकर संक्रांति जो है धनु राशि से मकर जो है सूर्य में प्रवेश करते हैं। हमारे 12 राशि हैं, धनु राशि के बाद मकर राशि है। तो मकर राशि जो है सूर्य में प्रवेश करते हैं। सूर्य जो है 6 महीना दक्षिणायन रहते हैं और 6 महीना उत्तरायण रहते हैं। तो 15 जनवरी को, इस बार जो 15 जनवरी है जिसको हम लोग संक्रांति बोलेंगे, तो संक्रांति के दिन भगवान जो है दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं, तो दिन भी बड़ा करने लगता है। अच्छा, इसी दिन से। हाँ, और ये 6 महीना शुभ माने गए हैं। उत्तरायण में ही जब भीष्म पितामह तीर के शैया पर थे, तो 18 दिन इंतजार किए थे। उनकी इच्छा मृत्यु थी ना भीष्म पितामह का। तो यही उत्तरायण के लिए कि भगवान जब उत्तरायण हो जाएंगे तभी हम प्राण को छोड़ेंगे। तो उत्तरायण में सारे शुभ कार्य होते हैं। आपने देखा होगा कि अभी 1 महीना पहले पूरे खरवास रहता है। पूरा जो है 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक खरवास रहता है, कोई भी शुभ कार्य नहीं होते हैं। तो जैसे ही भगवान सूर्य नारायण भगवान उत्तरायण हो जाएंगे और मकर राशि जो है सूर्य में प्रवेश कर जाएंगे, तो सारे कार्य होने लगते हैं। और उस दिन पूरे भारतवासियों को गंगा स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व है। उस दिन मकर संक्रांति को गंगा स्नान करें और तिल का दान करें। ऐसा तिल, अगर गंगा जी में है स्नान कर रहे हैं तो तिल का तिल थोड़ा सा डाल करके स्नान कर ले। घर में है तो बाल्टी में तिल डाल करके स्नान करें और तिल दान करना चाहिए। और सब अपना स्नान करे, दान करे, पूजा पाठ करे, सभी लोग यही करना है। चूड़ा गुड़ का भी है, तो इस पर भी कुछ बता दीजिए कि उसका क्या महत्व है। हाँ, चूड़ा गुड़ तो लोक रीति है। अच्छा। तिल का इसमें महत्व है। चूड़ा दही तो लोक रीति है। ये मकर संक्रांति बहुत जगह अलग अलग नाम से है।
कि कोई भी इसको पोंगल भी बोला जाता है कहीं कहीं, और कहीं कहीं खिचड़ी भी बोला जाता है, इसको खिचड़ी कहते हैं, हम लोग मकर संक्रांति कहते हैं। तो तिल का ही विशेष है, तिल उस दिन खाना जरूरी चाहिए। चलिए वीआईपी प्रवक्ता जो कि राजेश चौधरी, हम चाहेंगे सर, क्या मकर संक्रांति पर सर क्या संदेश देना चाहते हैं बारूण की जनता को, औरंगाबाद की जनता को, और खासकर अपने वीआईपी पार्टी कार्यकर्ताओं को? सबसे पहले सरवन जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर बहुत सारा मानना है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश में देखा गया है अक्सर कि भारत में जितने भी किसान होते हैं, इस समय क्या होता है कि खेती यानी जो धान की खेती होती है, और उस धान की खेती को जो है पूर्ण रूप से वो लोग समापन कर लेते हैं, और समापन के बाद जो फर्स्ट उसका जो धान का जो चावल होता है तो उसे चूड़ा करके और जो है उसको जो है किसान लोग जो है चढ़ाते हैं और उसमें दान करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, उसको शुभ माना गया। और इसके बाद से जो है विशेषता है कि खरवास को यहीं पर खरवास ख़त्म होता है और हम लोग नए मुहूर्त में प्रवेश करते हैं। तो किसान लोग खुशी से जो है अभिनंदन करते हैं, सूर्य भगवान को प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह से हमारे फसल को आज उन्नति की है, उन्नति दे। इसका कई मान्य हैं, जैसे आप जाइएगा साउथ में, तो साउथ में केरला में, खास करके केरला में बहुत बड़ा पोंगल का त्यौहार मनता है, जो उस राज्य का बहुत बड़ा मतलब त्यौहार है पोंगल। तो ये बहुत सारा स्टिल। और रही बात है 9 वर्ष की, तो यहाँ से 9 वर्ष की बहुत ही शुभ मुहूर्त शुरू है, जैसे सर ने अपने बहुत विस्तार रूप से कहा कि इसकी कई महत्व है। और ये जो 15 और ये जो होता है, तो इसका कई मतलब आपको लॉजिक है, लॉजिक आपको समझना पड़ेगा। जैसे आप लॉजिक में देखिएगा तो आपको साइंस बेस में, तो साइंस बेस में क्या होता है कि हम लोग पढ़े हैं, सब दिन पढ़े हैं कि 365 दिन का ही वर्ष होता है, लेकिन कब होता है कि हर बार जो है 365 दिन के अलावा 6 घंटा प्रति वर्ष जो है उसमें बढ़ता है, और वही जाके 4 साल के बाद आप देखिएगा कि लीप वर्ष में परिवर्तित करता है ना, जो 366 में परिवर्तित होता है। तो इसका क्या है कि कुर्बान चलता है, जिन्होंने सर लास्ट में बताया कि उसका 72 साल का जो है ना, वो जाके समापन में सट गया है, अब वो चलेगा ही कंटिन्यू।